एक तरफ महाराजगंज के नवागढ़ डीएम अनुनय झा का जो स्वास्थ्य महकमा है, जो हॉस्पिटल है, वहां पर जितने भी इमरजेंसी सेवाएं हैं उस पर जोर है, तो वहीं दूसरी तरफ नौतनवा तहसील क्षेत्र में स्थित रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य इस गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही मौजूद हैं और यहाँ पर 6 बजे के करीब में शाम में एक केस आया है जिसमें परसा मलिक थाने में तैनात एक महिला कांस्टेबल का एक्सीडेंट होता है। उसके बाद उनको यहाँ पर इलाज के लिए लाया जाता है और जब हमें पता चलता है तो हम भी पहुँचते हैं। तो मौके पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जो स्टाफ नर्स हैं उनके द्वारा उनका जो है टाँका वगैरह लगाया जाता है और यहाँ पर जो इमरजेंसी में डॉक्टर साहब हैं, कोई जितेंद्र जी शायद यहाँ पर हैं, वो मौजूद नहीं रहते हैं। 6 बजे से 7:30 बजे तक हम लोग यहीं बैठते हैं, यानी 1.5 घंटे बाद डॉक्टर साहब यहाँ पर आते हैं। अब आप सोचिए कि ये तो पुलिस का केस था, कहीं ना कहीं प्रेशर था, इस वजह से जो सुविधाएं हैं 1.5 घंटे बाद ही पहुंची, लेकिन पहुंच गई। अगर आम नागरिक होता तो उसकी क्या स्थिति होती। और इस हॉस्पिटल की एक दुर्दशा और है कि यहाँ पर इलाज के लिए जो टाँका लगाते हैं, जिसको निडिल बोलते हैं, वो तक मौजूद नहीं होता है। पुलिस वाले जाके वो चौराहे से लेकर आते हैं और कई सारी चीजें यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है जो पुलिस वाले अन्य दुकानों से खरीद कर लाए हमारे सामने। जब डॉक्टर साहब से हमने बात किया तो डॉक्टर साहब का कहना है, उन्होंने हालांकि आधिकारिक रूप से बयान नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है कि हमारा जो सरकारी आवास मिला है उसमें हम रहते थे, लेकिन वहां पर सांप ने उनको डस लिया था, इस वजह से उन्होंने नौतनवा में रूम लिया है। फिलहाल वो वहीं रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नौतनवा से आने में डॉक्टर साहब को 1.5 घंटे लग गए और 1.5 घंटे तक वही अकेले स्टाफ नर्स जो है वो सारा मोर्चा संभालते हुए नजर आए। और अगर नहीं भरोसा है तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, स्वास्थ्य महकमा जो है इसको निकलवा के चेक कर ले कि डॉक्टर साहब कब आए हैं और यहाँ की स्थिति क्या थी। आपको बता दें कि यहाँ की सीएमओ जो नीना वर्मा है, उनसे जब अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर कई बार मैंने पर्सनली बात किया है तो उनका वही रटा रटाया बयान आता है कि कार्रवाई होगी, इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन फिर इसी प्रकार से जो स्थिति है वह चलती रहती है। इस हॉस्पिटल का कई बार शिकायत आ चुका है, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज सुधार नहीं होती। आप सोचिए, एक तरफ डीएम साहब जो है इस लापरवाही को लेकर एक्टिव हैं, तो दूसरी तरफ रतनपुर अस्पताल है उनके दावों पर मट्टी डालने पर तुला हुआ है। हॉस्पिटल हमेशा से चर्चाओं में रहता है। कई बार यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो नहीं रहते हैं, लेकिन कई बार हमें जो उसकी रजिस्टर कॉपी है वो मिली है, उसमें फर्जी तक अटेंडेंस लगा दिया जाता है। तो आप इस खबर पर, इस लापरवाही पर क्या अपनी राय रखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है। हेलो, हाँ सर, सीएससी अधीक्षक अखिलेश सर से बात हो रही है जी। मैं सर सतीश बोल रहा हूँ चौथा स्तंभ न्यूज से। जी जी। सर, हॉस्पिटल में 6 बजे सर एक एक्सीडेंट का केस आया था, तो 6 बजे से ही मैं हूँ, अभी फिलहाल वहीं मौजूद हूँ जी। सर। यहाँ पर इमरजेंसी में डॉक्टर साहब मौजूद नहीं थे। जैसे 24 घंटे वहाँ बैठे नहीं रहते हैं। एक तो पहली चीज, हमारे वहाँ एक ही डॉक्टर की पोस्टिंग है। हाँ। और जिस दिन में ओपीडी भी देखना है जी। और फिर जब कॉल आता है तो अपना जाके देख लेते हैं। अच्छा सर, 6 बजे फोन किया गया है और 1.5 घंटे बाद 7:30 बजे वो पहुंचे हैं और जो स्टाफ नर्स हैं उनके द्वारा जो भी कार्यक्रम था वो किया जा रहा है। में हमको नहीं ज्ञान है, लेकिन जो हमको जानकारी मिली है कि वो नौतनवा गए थे कुछ सामान लेने। रूम यहाँ नहीं है, नौतनवा में रूम है, तो कह रहे हैं उसमें इस वजह से हमको समय लग जाता है आने जाने में 1.5 घंटा। किस डॉक्टर साहब से बात हुई है? जितेंद्र जी से। अच्छा जी। हाँ, तो वहाँ भी उनका है रूम। अच्छा। और यहाँ भी कभी रुकते हैं। तो हमारे पास एक ही डॉक्टर है। हाँ। और एक डॉक्टर से हम कितनी ड्यूटी लेंगे? अच्छा। और भी ब्लॉक के डॉक्टर हैं तो उनको एक दिन बुलाते हैं। जब वो टाँका लगाया जा रहा था सर, वहाँ निडिल तक नहीं था हॉस्पिटल में, ये कहाँ से समस्या आ रहा है? ये तो देख के बताना पड़ेगा। नीडल तो जिले से सबसे आई, जिले से तो पूरी सप्लाई रहती है, लेकिन अब किस क्वालिटी के क्वालिटी देखे होंगे हो सकता। हाँ, वो सर पुलिस वाले ना मार्केट से खरीद के लाए हैं, बोतल वगैरह जो था। जो दवाएं हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध रहती हैं वो पूरी दी जाती है। अच्छा। हो सकता है वो दवा ये हो, एक्स्ट्रा कोई दवा नहीं मंगाई जाती है। कभी कभी कॉर्पोरेशन से आने में दवाओं में अच्छा देर हो जाता है, उस वजह से कुछ ही दवाएं नहीं मिल पाती हमेशा।